आज की जो न्यूज़ है ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि आपने जाना होगा कि हाल ही के दिनों में तुर्की और सीरिया के अंदर एक बहुत भयंकर भूकंप आया, जिसके कारण वहाँ पे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हो गए और वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। जिस दिन वो भूकंप आया था उस दिन मलबे में एक 6 साल की बच्ची भी वहाँ पर दब गई थी और जबकि भूकंप को आए हुए 80 घंटे गुजर चुके हैं, उसके बाद भी वो बच्ची उस मलबे से जीवित बाहर निकाल ली जाती है। अब आप ज़रा सोचिए कि उस बच्ची को इन 80 घंटे के दौरान ना तो खाने के लिए कुछ मिला, ना तो पीने के लिए कुछ मिला, ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े मिले, क्योंकि आज भी वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो माइनस में चल रहा है। तो इतनी एडवर्स कंडीशंस में रहते हुए भी वो 6 साल की बच्ची जीवित रहती है, उसको एनडीआरएफ की टीम जिंदा बाहर निकाल लेती है। तो अगर ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये फ़ोटो में भी आप देख पा रहे होंगे, ये वही बच्ची है और ये एनडीआरएफ की टीम्स के लोग हैं और इसके नीचे लिखा है द गर्ल रेस्क्यूड इन क्या है, नूरदागी सिटी में इस बच्ची को रेस्क्यू किया गया, इसका बचाव किया गया। तो चलिए न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर ए होल डे एंड नाइट दे वर्कड थ्रू आइसी विंड्स ड्रिलिंग होल्स इन कंक्रीट स्लैब्स ओनली टू फाइंड द डेड। वर्ड मीनिंग देखिए, होल मीन्स होता है पूरा, सारा, डे एंड नाइट आप जानते हो दिन रात, दे वे वर्क काम करना, थ्रू आइसी विंड्स, आइसी मीन्स होता है बर्फीली, विंड्स हवाएं, बर्फीली हवाओं में काम करना, ठीक है। ड्रिल मीन्स होता है छेद करना, होल का मतलब सुराख, छेद, इन कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट का मतलब वही सीमेंट के जो स्लैब्स होते हैं, ओनली केवल टू फाइंड पता लगाने के लिए, द डेड मृतकों का। क्या अर्थ हुआ जी कि मृतकों का पता लगाने के लिए, डेड बॉडीज़ को ढूंढने के लिए वो लोग दिन रात सर्द हवाओं में, बर्फ़ के जैसी ठंडी हवाओं में काम करते हैं और डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए वो और क्या करते हैं, जो कंक्रीट के बने हुए स्लैब्स हैं उनमें भी होल करते हैं, उनको भी काट के लोगों को बाहर वहाँ से डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकालते हैं। आगे देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द सेकेंड डे, ऑन द मॉर्निंग सुबह को, ऑफ द सेकेंड डे दूसरे दिन की, दियर डॉग वाक्ड एंड लंज्ड टूवर्ड्स द रवल ऑफ ए 3 स्टोरी बिल्डिंग। दियर उनका डॉग बार्क भौंकने लग जाता है, एंड लंज मीन्स झपटता है, टूवर्ड्स की ओर, द रवल, रवल का मतलब होता है मलबा। अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की मेरी, तो ये रवल पहले भी कई बार आ चुका है और जब आप बार बार इसको पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। रवल मीन्स होता है मलबा, ऑफ ए 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग का। तो क्या अर्थ हुआ कि दूसरे दिन की सुबह को जो रेस्क्यू टीम थी उनका कुत्ता भौंकने लगा और वो जो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उसकी तरफ जो है, उसके मलबे की तरफ जो है वो झपटा दौड़ा। द रेस्क्यूअर्स फॉलोड, और जो रेस्क्यूअर्स थे, जो बचाव कर्मी थे, उन्होंने भी उसको फॉलो किया, वो भी उसके पीछे पीछे गए। अबाउट 3 आवर्स लेटर, अबाउट लगभग 3 आवर्स, 3 घंटे लेटर बाद में, 3 घंटों के लगभग बाद में एक क्राई रैंग, एक क्राई, एक चिल्लाने की आवाज़, रैंग आउट, रैंग आउट का मतलब बजना, चिल्लाने की आवाज़, बजना मतलब चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना। तो वहाँ पर एक चिल्लाने की आवाज़ जो है वो सुनाई दी। देयर इज ए चाइल्ड अलाइव हेयर, देयर वहाँ इज है ए चाइल्ड, एक बच्ची, अलाइव जीवित, हेयर यहाँ, अरे यहाँ तो एक बच्ची जीवित है। आगे देखिए, फॉर इंडियाज़ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, यहाँ से आप जो है एनडीआरएफ की फुल फॉर्म पता कर सकते हो, याद कर सकते हो। एन फॉर नेशनल, डी फॉर डिजास्टर, आर फॉर रेस्पॉन्स और एफ फॉर फोर्स, इंडियन और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी कि एनडीआरएफ personnel deployed in the city of Noordaги in earthquake hit Turkey's Gaziantep province। क्या अर्थ हुआ, वर्ड मीनिंग देखिए,
पर्सनल का मतलब होता है मतलब जवान, डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, अर्थक्वेक हिट यानी कि जहाँ पे अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से प्रभावित क्षेत्र। तो कह ये रहा है कि तुर्की के गाजिनटेप क्षेत्र में जो कि अर्थक्वेक हिट क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है एक सिटी है, क्या है, नूरदागी। तो इस सिटी में जो है एनडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है। आगे देखिए, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिरेकल। इट यह वॉज था, नथिंग कुछ नहीं, शॉर्ट कम, ऑफ ए मिरेकल। एक मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार, इसको याद रखना, मिरेकल का अर्थ होता है चमत्कार। तो ये एक चमत्कार से कम कुछ नहीं था। द सिक्स यानी कि चमत्कार था। द 6-year-old girl was taken out of the debris and handed over to local authorities who airlifted her to hospital. A 6-year-old girl, एक 6 साल की बच्ची, was taken out of the debris. debris का मतलब होता है कूड़ा या मतलब मलबा, यानी कि रवल का ये सिनोनिम है डेब्रिस। तो एक 6 साल की बच्ची को वहाँ मलबे के ढेर से निकाला उन्होंने, एंड हैंडेड ओवर टू लोकल अथॉरिटीज़, और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे उनको सौंप दिया गया, उनको हैंड ओवर कर दिया गया। हु एयरलिफ्टेड हर टू हॉस्पिटल, और उन्होंने उसको एयरलिफ्ट किया यानी कि हवाई जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुँचाया। इट वॉज ए ग्रेट मोमेंट, ये एक बहुत बड़ा क्षण था। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, ग्रेट महान, ये एक बहुत महान क्षण था। It had been 80 hours since the quake. It had been 80 hours since the quakes. जब से क्वेक आया है, जब से भूकंप आया है, तब से लगभग 80 घंटे जो है गुजर चुके हैं। We had been at work continuously since we landed on February 7. We had been work continuously. हम लगातार काम करते आ रहे हैं। Since वी लैंडेड ऑन February 7, जब से 7 फरवरी से हम यहाँ पे आए हैं तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। एंड हैड नॉट फाउंड एनीथिंग एक्सेप्ट द डेड, और हमने मृतकों के अलावा हमें और कुछ भी नहीं मिला है। इट वॉज एज इफ ऑल हर हार्ड वर्क वॉज वर्थ इट। इट वॉज यह था, एज इफ मानो, ऑल द हार्ड वर्क, सारा का सारा कठिन काम, वॉज वर्थ इट, जैसे कि उसको क्या हो गया, वर्थ इट यानी कि कीमत मिल गई हो, ऐसे करके होता है। तो इट वॉज एज इफ ऑल द, तो हमें ऐसा लगा कि जब मतलब इस बच्ची को निकाला तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने जो हार्ड वर्क किया है उसकी हमें कीमत मिल गई। वी वर विटनेसिंग द मिरेकल, हम वर थे विटनेसिंग, देख रहे, मिरेकल एक चमत्कार, और हम एक चमत्कार होता हुआ देख रहे थे। कमांडर गुरमिंदर सिंह, द लीडर ऑफ द एनडीआरएफ कॉन्टिंजेंट इन टर्की, जो एनडीआरएफ की कमान वहाँ पे संभाले हुए हैं, कौन, कमांडर गुरमिंदर सिंह ने ये वाली बात इंडियन एक्सप्रेस को बताई।